हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। यस, पूरी दुनिया का फोकस यहाँ पे एक ही जगह पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है और वही एक ही जगह से दो बहुत बड़ी खबरें हमारे सामने यहाँ पे आने वाली है। किसकी यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो हम बात यहाँ पे करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई। अब एआई की जब भी बात करते हैं तो आपको पता ही है फोकस कहाँ पे चला जाता है, अमेरिका की ओर, क्योंकि वहाँ पे एनवीडिया हमें देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ गूगल भी हमें देखने को मिल जाता है। एंड ये दो कंपनीज का जिक्र क्यों होता है, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 कंपनी कौन सी है एआई सेगमेंट में काम करने वाली, तो वो है एनवीडिया। $5 ट्रिलियन के ऊपर तो जा चुकी है। और दूसरी कंपनी कौन सी है, अल्फाबेट, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। इन दोनों कंपनी को लेकर कल बहुत बड़े अपडेट हमारे सामने यहाँ पे आने वाले हैं। और जो ये बातें चलती है ना कि एआई बबल है, या फिर माइकल बरी जो ये बातें कहते हैं कि .com बबल का जो आखिरी समय जैसे था वैसे ही मार्केट में चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रही है और कभी भी एआई बबल फट सकता है लाइक अब .com बबल। तो ये सच में फटेगा या नहीं फटेगा, तो ये चीज़ें हम लोग को कल यहाँ पे ज़रूर पता चल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे देखा गया तो काफ़ी लोग यही कहते हैं कि सर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अमेरिकन मार्केट को फॉलो ही नहीं करते हैं। ठीक है, ना ही हमारा कोई पोर्टफोलियो में अमेरिकन स्टॉक्स है, दुनिया भर की चीज़ें हम देखते नहीं, हम सिर्फ हमारे बाजार के ऊपर ही फोकस रखते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो दोस्तों तो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, हम ग्लोबलाइजेशन में जीते। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कि दुनिया में किधर भी कुछ भी चीज़ें हो जाए उसका इम्पैक्ट आपके घर तक, आपके पोर्टफोलियो तक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे रशिया यूक्रेन की वॉर हुआ था, तभी भी हमें तकलीफ यहाँ पे हुई थी, हमारा पोर्टफोलियो खराब हुआ था। ठीक है, सेम मिडल ईस्ट में जो चीज़ें हो रही है, थोड़ी ना इंडिया में हो रही है, बट फिर भी आप देख सकते हो कैसे पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, कैसे आपके और हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, दुनिया हर चीज़ से कनेक्टेड है। एंड अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को अगर इग्नोर करोगे तो फिर मतलब कहते हैं ना कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके पोर्टफोलियो के साथ हो क्या रहा है। और खास करके अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स है, आईटी कंपनियां हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में कोई ना कोई आईटी कंपनी जरूर होती ही होती है, वेदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो, नैनो, वॉटएवर। उन्होंने तो भाई एआई के ऊपर तो खास ध्यान देना ही देना है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को जो आईटी स्पेस में जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, जिन्होंने अभी एंट्री की है वो लॉस में है, जो पुराने इन्वेस्टर थे उनके अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे खराब हो रहे हैं। तो इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है, एआई ही है। ठीक है, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज की बात कर ले, वो एआई को लेकर कोई बहुत बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इनके लिए भी क्या होता है कि अगर एआई को लेकर अगर कोई नेगेटिव खबर आई तो हमारे आईटी कंपनी के लिए वो पॉजिटिव खबर रहती है और हमारे आईटी कंपनियां भागती है। बट अगर एआई को लेकर पॉजिटिव खबर आई तो हमारे आईटी कंपनी के लिए नेगेटिव खबर होती है और फिर हमारे आईटी कंपनियां गिरती है। इसको लेकर भी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कैसे कोरिया का मार्केट देखो कहाँ से कहाँ चला गया, बिकॉज वहाँ पे जो एआई रिलेटेड जो कंपनी है, सैमसंग की अगर बात कर ले, जो दूसरी सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है, उन्हीं का एक्सपोजर ज़्यादा देखने को मिल जाता है और वहीं पे विदेशी इन्वेस्टर का भी पैसा ज़्यादा जा रहा है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एआई को लेकर कल का दिन काफ़ी बड़ा यहाँ पे रहने वाला है कि एआई बबल है या नहीं है। इससे रिलेटेड हम लोग को एक बहुत बड़ा जवाब यहाँ पे जरूर मिलेगा। पहला पॉइंट कौन सा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया का फोकस रहने वाला है, वो है एनवीडिया। यस, एनवीडिया के ऊपर फोकस क्यों रहेगा, क्योंकि एनवीडिया के क्वार्टर के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें, हमेशा वॉल स्ट्रीट हमारा दलाल स्ट्रीट होता है, वैसे अमेरिका का वॉल स्ट्रीट होता है, हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूज नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एंड वैसा होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात है, बिकॉज ये इतना ज़्यादा ह्यूज नंबर एक्सपेक्ट कर रहे क्यों, क्योंकि टेक कंपनीज ने बहुत बड़ी मात्रा में एआई कंप्यूटर चिप्स में भी भरपूर पैसा इन्वेस्ट किया है, भरपूर पैसा लगाया है, भरपूर चिप्स खरीदे हैं। क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा, रिजल्ट्स देख के। अगर देखा गया तो कल किन चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा, तो वही चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग डेटा हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा चुका है। पहले नंबर क्या थे, देन उसी के साथ साथ एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि कितने क्या परफॉर्मेंस आ सकता है, देन सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या यहाँ पे हो सकता है। मतलब ये सिनेरियो अगर हुआ तो बाजार में तो धमाका ही हो जाएगा एआई कंपनीज में, जो कि हमारे लिए नेगेटिव खबर रहेगा। तो सारी चीज़ें अभी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो आप चेक कर सकते हो कि रेवेन्यू, कितना पैसा एनवीडिया ने यहाँ पे बनाया होगा इस क्वार्टर में। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है $78.5 बिलियन से लेके $78.9 बिलियन, ये अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है।
यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि अगर 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 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अगर रेवेन्यू कल अगर एनवीडिया दिखाती है तो इसको बहुत ही सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस माना जाएगा। ठीक है, एक साल पहले की अगर मैं बात कर लूँ तो ये फिगर कितना था पता है? लगभग 44 बिलियन डॉलर। मतलब नॉट एग्जैक्टली डबल, बट आप कह सकते हैं नियर बाय डबल के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी होता है या नहीं होता है। देन सेकंड जो चीज़ के ऊपर फोकस रहता है वो रहता है एआई एंड डेटा सेंटर से रिलेटेड कमाई। जो कि आपको पता ही है, एनवीडिया का पूरा जो पैसा है उसमें इसी का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। 78 में से आप देख सकते हैं 73 एआई डेटा सेंटर चिप्स इसी से ही आता है। वो कितना अनुमान किया जा रहा है? 73.1 बिलियन डॉलर से 73.3 बिलियन डॉलर। अगर यहाँ पे ये फिगर एआई डेटा सेंटर का 75 बिलियन डॉलर को क्रॉस करता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि चलो 73 के आसपास, बट अगर 75 को अगर टच कर लिया तो ये सबसे कमाल के नंबर्स माने जाएंगे। ठीक है, पहले क्या था 80, देन एआई डेटा सेंटर से 75, तो बेस्ट नंबर माने जाएंगे। एक साल पहले ये कितना था? 40 के आसपास था। ठीक है, 39 के आसपास। अब आप देख सकते हो 75 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देन वीडियो गेमिंग मनी की अगर बात कर ले, चलो ये ठीक है 3.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई एक्सपेक्टेशन खास तो है भी नहीं। देन ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात कर ले तो 1.75 लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट 1.77 डॉलर पर शेयर के हिसाब से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। अगर ये ईपीएस 1.82 डॉलर यहाँ पे आया तो बाजार जबरदस्त मानेगा कि मतलब बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स नंबर। तो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही। देन प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले, 74.5 से लेके 75 का एक्सपेक्टेशन है। बट अगर 75.2, ये तो मतलब बोलते हैं ना कुछ ज़्यादा है, मतलब बोलते हैं आप बोलते हैं ना 60 मीटर का छक्का, बट ये वाली जो चीज़ है मतलब कहते हैं ना कि 100 मीटर का छक्का, उसके ऊपर 100 110 मीटर, इस प्रकार का ये डेटा हमें देखने को मिल जाएगा अगर ये 75.2 आया तो। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई आप करंट नंबर तो अच्छे दिखा दो, बट जैसे कि आपको पता है कि करंट लेवल के साथ साथ मार्केट क्या रहता है भाई। यस, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि शेयर बाजार का दूसरा नाम क्या है? फ्यूचर मार्केट। अगले क्वार्टर का प्रेडिक्शन क्या रहेगा कि आने वाले समय में वो कितना कमाएंगे, तो इसका बेसिक अनुमान लगाया जा रहा है 85 से लेके 87 बिलियन डॉलर। बट अगर कंपनी ने खुद से ही बोल दिया कि भाई नहीं हम तो 90 बिलियन डॉलर तक भी जा सकते हैं, तो बाजार मतलब लिटरली यहाँ पे एआई स्टॉक्स में धमाका करवा देगा। तो ये सारी चीज़ें इफ बट वाली है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या क्या चीज़ें कल फोकस में यहाँ पे रखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि खास करके एनवीडिया ने इसके पहले भी क्या किया है? एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। ठीक है, तो 78.8 बिलियन डॉलर को यहाँ पे टच करना, चलो वो कर ही लेगा। बट सबसे बड़ा अगर मतलब बोलते हैं ना हेडलाइन बनेगा, आप देख सकते हैं बिग इन्वेस्टर वांट टू सी द टोटल रेवेन्यू क्रॉस 80 बिलियन डॉलर। ये अगर हो गया तो बहुत बड़ी हेडलाइन बनेगी कि भाई सच में एआई बहुत आगे बढ़ रहा है। देन अगर बात कर ले, अभी जैसे आपको बताया कि फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात कर ले, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्या है कि आने वाले समय में 87 बिलियन डॉलर के आसपास क्या एक्सपेक्टेशन अगर बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर लेस देन 85 बोल दिया तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया जा सकता है? सेलिंग भी यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत हायर लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। एंड देन आखिरी पॉइंट की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है कि नए चिप्स भी वो लॉन्च यहाँ पे करते रहते हैं। उसको लेकर अगर कोई नए अपडेट्स रहेंगे, ब्लैकवेल की बात करें, रूबिन की अगर बात कर ले, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा फोकस रहेगा। मतलब कमेंट्री के ऊपर भी फोकस रहेगा कि भविष्य में वो क्या और प्लान यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब कुल मिला के स्टोरी क्या है दोस्तों कि एनवीडिया अब आने वाले यहाँ पे नेक्स्ट 1-2 दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, पिछले एक साल में एनवीडिया ने लगभग 64% के आसपास का रिटर्न दिया है। लिटरली ये मतलब बोलते हैं ना लार्ज कैप नहीं, मेगा कैप, मतलब जितना बोल सकते हो कैप का कैप, मतलब 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है। जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी ये कंपनी देखने को मिल जाती है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे सर हमारी इकोनॉमी तो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और एनवीडिया अकेला 5 ट्रिलियन डॉलर है, तो क्या एनवीडिया हमारी इकोनॉमी से बड़ा है? तो इस टॉपिक के ऊपर 6 महीने पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जो हमारा चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ये वाला वीडियो स्टडी कर लेना दोस्तों, बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो बाद में इसको स्टडी कर सकते हो। फिलहाल आप देख सकते हो एनवीडिया यहाँ पे लिटरली पिछले 5 साल में कितने रिटर्न दिए हैं? 1400% के रिटर्न है। ठीक है, देखो रिटर्न देख के तो भाई हर कोई खुश हो ही जाता है, पर हर कोई कमाता नहीं है, क्योंकि आपको पता है लंबी अवधि तक टिकना
ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आधे लोग तो भाई क्विट ही कर देते हैं, क्योंकि एनवीडिया भी बीच बीच में अगर आप देखोगे, ये देखो ये 5 साल में कोई ऐसा ऊपर नहीं गया है, बहुत बार गिरा है, यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे गिरा है। अगर मैं आपको बता भी दूँ, ये देखो यहाँ पे 65% गिरा था, 65% डाउन। ठीक है, देन अगर हम आगे की बात कर ले तो यहाँ पे रफली बता रहा हूँ 36-40% यहाँ पे गिरा था। तो भाई शेयर बाजार में तो ये तो चीज़ें होती रहती है, इसलिए बोला जाता है भाई कि शेयर बाजार में अगर कोई आ रहा है तो हिम्मत भी चाहिए। ठीक है, सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि मार्केट जब गिरावट दिखाएगा तो आधे लोग तो भाई भाग ही जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, पैसा तो बनाता है भाई वही लोग जो प्रॉपरली बिजनेस को अंडरस्टैंड करता है और थोड़ी हिम्मत दिखा कर चलता है, उसी का ही बनता है। देन अगर अभी की सिनेरियो की बात कर ले तो भाई एकदम ऑल टाइम हाई पे कंपनी चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली इतने हायर लेवल पे है, तो इसीलिए ये बात बोली जा रही है कि अगर इनके क्वार्टर के नंबर थोड़े भी इधर उधर हुए, 19-20 अगर हुए, तो नीचे धक्का मारने के लिए भाई मतलब बहुत लोगों का बहुत अच्छा पैसा बना हुआ है। थोड़ी भी चीज़ें इधर उधर हुई तो बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कभी भी यहाँ पे हो सकती है। तो क्या वो बबल है या नहीं है? बबल मतलब क्या कि अगर कंपनी के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से भी खराब आ गए, ठीक है, बहुत ही खराब आ गए, तो फिर वो माना जाएगा कि भाई हाँ की चीज़ें खराब है करके। हालांकि वो उसको डायरेक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि बबल बर्स्ट हो गया करके। बबल बर्स्ट होने के लिए बैक टू बैक खराब नंबर आने चाहिए, जो कि अभी तक एनवीडिया ने एक बार भी नहीं दिखाए हैं। तो इसी के ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। एंड सेकेंड बात रही तो वो किसकी है? गूगल। यस, गूगल के IO की अगर बात कर ले, इनपुट आउटपुट की अगर बात कर ले, तो आपको बताइए कि आज 19 में, वैसे ही कल 20 में यहाँ पे ये 2 दिन हमें प्रोग्राम चलते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वो अपने नए एंड्रॉयड वर्जन या फिर AI को लेकर अनाउंसमेंट यहाँ पे करेगा, या फिर डेवलपर टूल्स से रिलेटेड कोई चीज़ें सामने यहाँ पे रखेंगे, या फिर नए हार्डवेयर से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मतलब आज के दिन भी यहाँ पे हो सकता है कि गूगल बड़ा अनाउंसमेंट कुछ कर ले और कल के दिन भी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर ले। तो इसीलिए ये जो देखा गया कि कल का दिन, ठीक है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पूरा मतलब जो ग्लोबल जो चीज़ है, इसका फोकस यहाँ पे अमेरिका के ऊपर रहने वाला है कि AI को लेकर क्या होगा। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली हमारा IT स्पेस जो है, इंडस्ट्री है, वो AI कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, उसी से प्रभावित यहाँ पे हो रहा है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।